नमस्कार, मैं हूँ एसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय हम उपस्थित हैं उन्नाव जनपद के पुरवा में। जैसे ही नगर पंचायत चुनाव नजदीक आते हुए आए और पूरी तरीके से यदि देखा जाए तो नगर पंचायत की आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है और वैसे ही प्रत्याशियों का पूरी तरीके से आना-जाना, एक दूसरे से मिलना तेजी से दिखाई दे रहा और ये ऐसा माहौल है कि पूरी तरीके से ये लग रहा है कि जैसे कोई पर्व होता है, वैसे ही ये लोकतांत्रिक पर्व की तरह है। और आइए देखते हैं इसी चर्चा के विषय में हमारे साथ बात करने के लिए श्यामलाल जी हैं और उनसे हम बात करेंगे किन-किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता को रिझाने का कार्य करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कौन-कौन से मुद्दे हैं जिनसे आप जनता के पास जा रहे हैं लेकर के? सबसे पहले हम युवा आज तक के साथियों को नमस्कार करते हैं तथा पुरवा नगर पंचायत में के आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम संत मीता समाधि की पुण्य धरती पर उपस्थित हैं। संत जी को भी मेरा प्रणाम है। नगर पंचायत पुरवा की समस्त जनता को मेरा प्रणाम। हमारा पुरवा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर आने का मात्र मकसद नगर पंचायत पुरवा जो कि बहुत ही पुरानी नगर पंचायत है, लेकिन उसका परिदृश्य आज भी एक गांव जैसा है। नगर पंचायत पुरवा में जबकि विकास नगर जैसा होना चाहिए था, वो न दिखते हुए उसके संबंध में हमने निर्णय लिया कि हम नगर पंचायत चुनाव में यदि विजय श्री जनता के मतों द्वारा प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम नगर पंचायत पुरवा के विकास में यहाँ के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन कार्यालयों का सुंदरीकरण होगा। हॉस्पिटल जिसकी दयनीय स्थिति हमेशा रहती है, साफ सफाई का कोई कार्य नहीं होता है, उस हॉस्पिटलों में हम साफ सफाई की पूरी व्यवस्था देंगे। रात्रिकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चालू होंगी। हर जरूरतमंद व्यक्ति को रात्रिकालीन सेवाएं प्राप्त हो, ऐसा मेरा प्रयास होगा। तथा नगर पंचायत में बेरोजगार युवकों के लिए नगर पंचायत सीमा में तहसील के इर्द गिर्द जितनी भी भूमि पड़ी हुई है उन भूमियों पर नगर पंचायत की दुकानों का निर्माण कराते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तथा प्रत्येक प्रमुख चौराहों पर हमारे शहीद पुरुषों की प्रतिमाएं लगेंगी और रात्रिकालीन में शाम 6 से 8 तक के सुंदर रंगीन फव्वारे चलाने का सपना मेरा है और उसका प्रयास मैं करूंगा। और इस क्षेत्र की जनता में व्यापारियों के लिए भयमुक्त वातावरण का माहौल भी स्थापित करना नगर पंचायत अध्यक्ष का कर्तव्य होता है और यदि मैं पदासीन होता हूं तो निश्चित उसका भी निर्वहन करूंगा। और क्षेत्र की समस्त जनता शिक्षा से विद्यालयों का सुंदरीकरण कराया जाएगा और उन पर पुनर्विचार करते हुए समस्त कार्यों को सुचारू रूप से कराने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। यही मेरा मकसद है और इसी मकसद के साथ मैं नगर पंचायत पुरवा में अपनी व्यस्त जीवन शैली के बीच में नामांकन कराने का निर्णय लिया है और नामांकन कराते हुए मतदाताओं के बीच में जाऊंगा। अपनी इन्हीं बातों के साथ विजय श्री का मत प्राप्त करने का भी लक्ष्य हमने रखा है और जनता से इसी आधार पर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रार्थना एवं विनती करूंगा। सर, आप पेशे से वकील भी हैं, तो आज तक ये देखा जाए तो किस तरीके से पुरवा की सेवा करने में अपना मूल्यवान समय दिया? पुरवा नगर पंचायत में जब भी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ अनियमितताएं हमको दिखी, जैसे एक बार नगर पंचायत पुरवा के परिधि में सीएससी में देखा कि गंदगी ज्यादा है, तो मैं जाकर के उसका वीडियो बना करके मैंने वायरल किया और साफ सफाई के लिए अधिकारियों को इंगित कराया और साफ सफाई का कार्य हुआ। कभी रास्तों के संबंध में पीडब्ल्यूडी के बोर्ड लगे, उन बोर्डों में यदि दूरी का आकलन कम हुआ तो उसको भी हमने उठाया और पीडब्ल्यूडी विभाग से उनकी सही मार्ग इंकित कराने का लक्ष्य हमने सही कराया। पुरवा नगर पंचायत की प्रत्येक समाज सेवा के लिए मैंने तत्परता से योगदान दिया है। फिर पोस्ट ऑफिस जो कि हमारे यहाँ मंडल का पोस्ट ऑफिस है, उसके बाबत हमने जो है
उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए उसके सुंदरीकरण का की व्यवस्था के लिए प्रयास किया, जो मेरा सफल प्रयास रहा। ऐसी तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं के बाबत मैंने अपने विचार रखे। जैसे अभी तत्काल में सड़क का निर्माण हुआ और सड़क के निर्माण में 4 वर्ष पुरानी लगी एलईडी की खंभे सड़क निर्माताओं द्वारा उखाड़ दिए गए और उन पर किसी भी प्रकार से नगर पंचायत के द्वारा विरोध नहीं जताया गया। ऐसे उस मुद्दे को भी हमने उठाया और नगर पंचायत से जानकारी करने का प्रयास किया कि ये भी 4 वर्ष पूर्व शासन द्वारा जनता के पैसे से लगाई गई सुविधा का अभाव क्यों हो गया है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने जो है अपने विचार रखे और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास भी किया। सर, जब चुनाव आता है तो जो भी प्रत्याशी होते हैं बड़ी बड़ी डींगे मार करके चले जाते हैं, उसके बाद होता क्या है आप भी जानते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आज के माहौल में ऐसा ही फिर परिवर्तन? मेरे भाई, आपने जो कहा बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन मेरा पूर्ववर्ती इतिहास ये रहा है कि मैंने अपने पेशे में भी सत्यता और ईमानदारी बरती है और उसी लोकप्रियता के आधार पर लोग हमें जानते हैं कि वकील साहब जो कहते हैं वो करते हैं और मैं उसी अपने संकल्प का उदाहरण नगर पंचायत के विकास में भी प्रस्तुत करूंगा। नगर पंचायत में कितने वार्ड होंगे सर? 17 वार्ड हैं। 17 वार्ड हैं जी। तो 17 वार्डों में ये देखा जाए कि अधिसूचना जारी होने की तिथि बहुत नजदीक है और क्या लगता है कि इनमें पूरी तरह से आपका भ्रमण ठीक ठाक हो गया है? हमारा भ्रमण जारी है, नियमित हम भ्रमण पर हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपनी बात रख रहे हैं और जनता हमें पूर्ण विश्वास के साथ आश्वासन भी दे रही है। जैसा कि चुनाव में ऊंच नीच जाति पाति का भी काफी जो है मतभेद आता है, धर्म का भी आता है। कुछ लोग हिंदू के नाम पे वोट बटोरने का काम करते हैं तो कुछ लोग मुस्लिम के नाम पर, कुछ अन्य तरह के। तो क्या आपका कुछ ऐसा भी एजेंडा होगा? मेरे पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मैं सर्व समाज का पालक करता हूं और सर्व समाज मेरी नजरों में है और सर्व समाज से मेरी प्रार्थना है कि प्रत्याशी जितने भी हों वो सब आपके हैं, लेकिन पूर्वा विकास के लिए आपका मत अमूल्य है। आप अपने मत का सही दिशा में प्रयोग करें और पूर्वा के विकास में अपनी सहभागिता दें। ऐसा ना हो कि 5 साल के लिए पछताना हो, क्योंकि आपका मत वो बीज है, मतदाता का मत वो बीज है जिससे विकास का एक वृक्ष पल्लवित होता है और उस विकास के वृक्ष को लगाना हर मतदाता का कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है कि मतदाताओं के विश्वास को अमल करते हुए संभव तरीके से विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जैसा कि यह पूर्वा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और जिन्होंने पूरी तरह से बेबाक शब्दों से सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया और इन्होंने बड़ा दावा किया कि जैसे कि लोग पूरी तरह से आते तो हैं चुनावी दौर में और वादे बड़े बन, उसके बाद होता क्या है, जैसे ही उनको सीट मिल जाती है, पदासीन हो जाते हैं सीट पर, वैसे ही वो पूरी तरह से अपने वादों को भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाते हुए आम जनता को कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जो एडवोकेट का कैरियर है या पूरा इसके पहले का जो इनका समय है उसको देख करके लोग आकलन करें और पूरी तरीके से जिताने के लिए लोगों से भी अपील की कि मेरे साथ आकर के मतदान में मेरा पूरा सहयोग करें। युवा तक भारत के लिए मैं इसके पास